माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और यूट्यूब चैनल के श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित्य नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं और आपके मनोरंजक सामग्री के साथ साथ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आज के निर्धारित विषय को लेकर के हम उपस्थित हैं। आज का विषय है मानव प्राणी, या जिसको हम चतुर्वर्गीय संवर्ग में अंतिम जो संवर्ग है वो मानव है। इसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे। मानव चतुर्वर्गीय संवर्ग में जड़ पदार्थ, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु और मानव प्राणी, ये चार शामिल सृष्टि के चार अवयव हैं जो सृष्टि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चलाने में सहयोग करते हैं। जड़ पदार्थ जो निर्जीव है वह अन्य तीन अवयव जो सजीव हैं, जिन्हें वायु, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। इसमें वृक्ष एक स्थिर पर रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, लेकिन वायु, जल और भोजन की उनको भी आवश्यकता होती है। और जो अन्य दो संवर्ग हैं उन वो इस गति करते हैं, श्वास लेते हैं, भोजन करते हैं और जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है। तो अब आ जाता है मानव। आज के विषय के अनुसार मानव मानव की एक वैज्ञानिक दृष्टि के में हम देखें तो इसकी विकास यात्रा जो है पहले जड़ पदार्थ से हुई है। तो कई लाखों साल पहले इस सृष्टि में केवल जल ही जल या पृथ्वी भूमि भूमि थी। तो जिसके कारण कई उनके बाद परिवर्तनों के बाद प्राणी ये मतलब कोई जड़ पदार्थ थे, सारे पत्थर, पानी और पहाड़, ये सारी चीजें थी और कुछ नहीं था। तब जाके शुरू सर्वप्रथम जो है पानी जल में शैवाल नाम का प्रथम पदार्थ पादप जो है, शैवाल जो काई जिसको कहते हैं, वो जमी। और उनके विकसित होने में धीरे 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 करके कई हजारों के साल के बाद जो है पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वनस्पति, वृक्ष वनस्पति से लदी हुई हुई। उसके बाद उसमें दूसरी विकास यात्रा फिर वृक्ष वनस्पति के बाद जीव जंतुओं की आती है। तो जो समुद्र से फिर एक कोशिकीय जंतु अमीबा का प्रकट हुआ और वो जो है फिर पूरे सृष्टि में धीरे धीरे करके जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। और अंत में मानव जो विकास यात्रा जो है मानव पर रुकी और जो आदि मानव से लेकर के आज के मानव तक उसकी विकास की यात्रा का संचालन हुआ। तो ये तो आप वैज्ञानिक दृष्टि से देख लें। अगर मानव को धार्मिक दृष्टि से करते हैं तो सनातन धर्म में वर्णित मानव स्वयं भू मनु और शत्रुपा की संतान है। जब ब्रह्मा जी ने देव और दानव को बना लिया, अर्थात सात्विक गुण और सात्विक गुण और तामसिक दो प्रवृत्तियों को जन्म दे दिया, तो तीसरी प्रवृत्ति जो मध्य की प्रवृत्ति थी वो राजसिक, उसको भी प्रतिपादित करने के लिए ब्रह्मा जी ने मनु को प्रकट किया और शत्रुपा के साथ उसको मानव बनाने के लिए आदेश दिया। तो ये एक तरफ से ये धार्मिक हमारी सनातन धर्म में या किसी पुराणों में ये वर्णित है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से या चेतनात्मक दृष्टि से हम अगर विकास की यात्रा की बात करें या इसके पद क्रम की बात करें तो सबसे सर्वप्रथम जो है मानव आता है, जो अंत में आया था वैज्ञानिक दृष्टि के विकास में। मानव वह चेतना की दृष्टि में सबसे प्रथम आया, क्योंकि मानव एक चेतनात्मक प्रवृत्ति का आदमी है जिसके अंदर तन, मन, प्राण और आत्मा चारों चीजें हैं। और इसलिए वह जागृत अवस्था में रहता है। उसे भूत, वर्तमान, भविष्य का सारा ज्ञान रहता है। वह बुद्धि, विवेक और सभी का स्वामी है। उसके विपरीत अगर हम नीचे की ओर चले तो उसके बाद जागृत स्वप्न अवस्था आती है, जो जीव जंतुओं में होती है। उन्हें भूत, वर्तमान, भविष्य के कोई लेना देना नहीं है, उसको केवल अपने वर्तमान में ही जीना है।
और ये स्वप्न जैसे स्वप्न होते हैं, उसे वो बाहरी दर्द होता है, लेकिन वो स्वप्न के जैसा ही होता है, बाद में वो भूल जाते हैं। तीसरा पायदान आत्मा का तीसरा स्तर होता है सुषुप्ति, जिसमें कि स्वप्न में सोए हुए में भी अपने ध्यान लगाकर एक चित्त होकर के एक स्थान पे स्थिर होते हैं। वो हमारे वृक्ष वनस्पति हैं, जो एक योगी साधना की तरफ बैठे हुए थे। और अंत में आता है आपका जड़ पदार्थ, जो स्तुरीय अवस्था में पाए जाते हैं और अपने ध्यान योग और अवस्था में लीन रहते हैं। मानव प्राणी ईश्वर का अमूल्य वरदान है। यह एक अकेला ही मानव है जिसमें चारों आयाम तन मन हृदय और चेतना समाहित है। जो चाहे तो अपने आप को ईश्वर से मिल करके जन्म मृत्यु का बंधन तोड़ करके मोक्ष को प्राप्त करे, और चाहे तो 5 विकारों, 5 पातकों, 5 दोषों में लिप्त होकर जीवन को नरक के जन्मों जन्मों तक भटकाते रहे। तो आशा है आप मेरी वीडियो को समझ गए होंगे। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।